Hello bachcho, let's read this question. The question says 4.215 gram of metallic carbonate was heated and the carbon dioxide evolved was found to measure 1336 at 27 degrees Celsius and 700 pressure. What is the equivalent mass of the metal? The key concept for this question is equivalent mass of metal, right? अगर हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल की तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में मास ऑफ मेटालिक कार्बोनेट, राइट? मास ऑफ मेटालिक कार्बोनेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 4.215 ग्राम, राइट? और हमें क्या मेंशन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है वो हमारे पास कितना हुआ है? 1336 ml। कितने टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे और 700 प्रेशर पे, राइट? अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे निकालें तो हमारे पास कितना वॉल्यूम हो जाएगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का? उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो हमारे पास 760 होगा, राइट? 760 Hg होगा। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमें निकालना है, राइट? टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको बोल देंगे P1, इसको V1 और इसको T1। T1 हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन, राइट? P2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? P2 दिया हुआ है 700 Hg, राइट? V2 हमें कितना दिया हुआ है? 1336 ml। T2 हमारे पास हो जाएगा 27 + 273 यानी 300 केल्विन, राइट? अब हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमारे पास V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? बस क्या हो जाएगा? 760 इंटू V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2 बाय 300 केल्विन। देखो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, mmHg से mmHg कट जाएगा, राइट? बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या? ml, राइट? V1 will come out to be कितना? V1 will come out to be 700 into 1336 ml बाय हमारे पास कितना है? हो जाएगा 300 into 273 बाय कितना? 760। नाउ ये जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1336 इंटू 7 इंटू 273 बाय 3 इंटू 760। ये ml में आएगा। कितना ml आ जाएगा हमारे पास ये? जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो दिस विल कम आउट टू बी 1120 ml। अगर STP की बात करते हैं तो देखो 22,400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? वो भी 1 मोल के बराबर हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल इंटू 44 ग्राम पर मोल कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 44 ग्राम। अगर हमें निकालना हो 1120 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास, वो कितना हो जाएगा? वो बेसिकली हो जाएगा 44 बाय 22,400 इंटू 1120, राइट? हमारे पास ये ग्राम में, ये हमारे पास ml में, राइट? अब ml से हमारे पास ml कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इसको लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा? 22 बाय 10 ग्राम, या इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना? 2.2 ग्राम, ठीक? अब हमारे पास मास आ गया किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, कि 1120 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कितना मास होगा?
2.2 ग्राम होगा। ठीक, अब हमारे पास मास ऑफ मेटालिक कार्बोनेट है, हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मास क्या हो जाएगा, mass of metal carbonate which is 4.215 gram minus mass of जो हमारा क्या है mass of कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.015 ग्राम। ठीक, अब हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय मास ऑफ मेटल कार्बोनेट is equals to equivalent mass of metal oxide by equivalent mass of metal carbonate। metal carbonate, अब मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना 2.015 ग्राम बाय मास ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना 4.215 ग्राम। ठीक, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल उसको ई ले लेंगे और इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है 8, राइट। 16 डिवाइडेड बाय 2 होता है क्योंकि हमारे पास ऑक्साइड आयन जो होता है O2 माइनस होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना 16 बाय द चार्ज कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना। अगर बात करते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल कार्बोनेट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन के लिए कैसे देखेंगे, देखो ये हमारे पास है कार्बोनेट आयन, कार्बन के लिए 12 प्लस 48 16 इंटू 3 40 60 आ जाएगा। चार्ज कितना है इसके ऊपर 2, इसलिए इसका जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 30, राइट। वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस आ जाएगा 2.015 इंटू ई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 4.215 इंटू ई प्लस 8। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.015 ई प्लस 60.45 is equals to 4.215 is 33.72। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हो जाएगा 60 माइनस 45 माइनस 33.72 is equals to 4.215 e माइनस 2.015 e। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 26.73 is equals to 2.2 e। Equivalent mass of the metal will be 26.73 divided by 2.2 कितना 12.15 आ जाएगा हमारे पास equivalent mass of the metal। equivalent mass of metal is basically 12.15 gram per equivalent। I hope you understood it well. Thank you and all the best.